दाद और दिनाई, जिसे रिंगवर्म या टीनिया बोला जाता है, उसके इलाज के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे यदि व्यक्ति फॉलो करे तो इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा जाता है। एक जो बहुत ही सामान्य मिस्टेक सभी लोग कर लेते हैं कि जब भी जांघ पर या बटक्स पे कूल्हे पे दिनाई होता है तो स्टेरॉयड क्रीम का उपयोग शुरू कर देते हैं। तो जो स्टेरॉयड क्रीम जो बाज़ार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है इस परेशानी के लिए, वो है क्वाडिडम, पैंडम, लोबेटजियम, कैंडिड बी, डर्माकेटी प्लस, इस तरह की तमाम दवाइयाँ जिनमें क्लोबिटासोल, मोमेटासोन इस तरह के स्टेरॉयड मिले हुए हैं, वो उसको तुरंत बाज़ार में मेडिकल स्टोर से ख़रीद करके लगाने लगते हैं। तो इसको जब भी आप लगाना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है और निशान भी मिट रहे हैं, लेकिन ये जो परेशानी है ये इससे मिटती नहीं है। इन क्रीम के उपयोग से ये जो परेशानी है दांत की, वो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि ठीक हो रही है, लेकिन ये और ज़्यादा मजबूत होती जाती है और एक समय आता है कि ये क्रीम काम करना बंद कर देती हैं और इनके तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट भी पैदा होते हैं, जैसे चमड़ी का फट जाना। जांघ की चमड़ी फट जाती है, वहाँ पर स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं और मरीज को तमाम तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। और स्टेरॉयड क्रीम्स की वजह से ही जो नॉर्मल एंटीफंगल दवाइयाँ हैं, जो नॉर्मल एंटीफंगल मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी दाद के लिए अब कमज़ोर होते जाते हैं। इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस हो जाना। जैसे कोरोना वायरस में आप नए नए वेरिएंट देख रहे हैं, नए नए स्ट्रेन देख रहे हैं, नए नए म्यूटेटेड रेजिस्टेंट स्ट्रेन देख रहे हैं, उसी तरह दाद का कीटाणु भी तमाम तरह के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते जा रहा है स्टेरॉयड क्रीम के उपयोग से। तो बाज़ार से स्टेरॉयड क्रीम्स जिसमें भी क्लोबिटासोल, मोमेटासोन इस तरह की क्रीम्स मिली हुई हों, उनका बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ना यूज करें। ये बहुत ही डेंजरस क्रीम है और लंबे समय पे इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। दाद जांघ की चमड़ी और कूल्हे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उसके पीछे कारण है मॉइस्चर का इकट्ठा होना, नमी का इकट्ठा होना। तो नमी जो होता है वो दाद का भोजन है, दाद जो कीटाणु है, रिंगवर्म का कीटाणु है, उसका भोजन है। तो इस एरियाज को सूखा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सूखा रखने का मतलब कि पसीना ना होने देना। और इस एरिया में जो भी आजकल के फैंसी तमाम नए तरह के जो अंडरवियर हैं, उन सब का बिल्कुल भी उपयोग न करें। वो अंडरवियर जो होते हैं मिक्स इलास्टिक कपड़े के बने होते हैं, तो वो पसीने को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो यदि दाद से बचना है या फिर दाद का जड़ से इलाज करना है तो सूती कपड़े के ढीले ढाले जो जंघियाँ होते हैं, जो साधारण अंडरवियर होते हैं, जो कि दर्जी से सिलवा के बनवाया जाता है, उन्हीं अंडरवियर का इस्तेमाल करें जो कि 100% सूती हों। जिससे क्या होता है कि वो तुरंत, एक तो ढीले ढाले होते हैं तो वो जगह सूखी रहती है, और दूसरी चीज़ यदि पसीना वहाँ पे लगता भी है तो वो पतले कपड़े, सूती कपड़े के होते हैं, तो तुरंत पसीना इवेपोरेट हो जाता है और दाद से मुक्ति हो जाती है। दांत के परेशानी में जो मोटे लोग होते हैं या फिर जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे डायबिटीज़ है, उनको भी ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो अपने शुगर का लेवल बराबर जांचते रहें और शुगर के लेवल कंट्रोल रखें। यदि ज़्यादा वज़न हो तो वज़न को भी कम करना बहुत ही आवश्यक है। जब ज़्यादा वज़न होती है तो फैट, जो वसा होती है, वो जांघ की स्किन में डिपॉजिट होती है और वो अंडकोश की चमड़ी से चिपकती है। तो जांघ पास पास आ जाते हैं, इसी तरह कूल्हे पास पास आ जाते हैं, तो चमड़ी आपस में चिपकने लगती हैं। जब चमड़ी आपस में चिपकेगी तो नमी इकट्ठा होगी और दांत का कीटाणु उगने में मदद करेगी। दांत का कीटाणु हवा में हर जगह मौजूद है, तो जब भी आप उसको भोजन देंगे, नमी देंगे, तो वो कीटाणु अपने आप आकर के चमड़ी पे चिपक जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों की स्किन, जांघ की स्किन और कूल्हे की, बटक्स की स्किन जो होती है, वहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा उगे रहते हैं, तो वहाँ पर रेगुलर ट्रिमर से उस बाल को साफ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि बाल नमी को न रोकें। इसके अलावा वहाँ की स्किन की सफाई की भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सफाई के लिए साधारण साबुन यूज करें। मेडिकेटेड साबुन जितने भी बाज़ार में उपलब्ध हैं उनमें से किसी का भी न उपयोग करें। सिंपल जो नॉन मेडिकेटेड सोप हैं, जैसे डव, पियर्स, लक्स, इस तरह के जो साधारण साबुन हैं उनका इस्तेमाल करें और रोज़ एक बार इन साबुन से उस एरिया को अच्छे से झाग बना के धोएं, जिससे कि उस एरिया की हाइजीन अच्छी रहे। हाइजीन अच्छी रहेगी तो कीटाणु लगने के चांसेस कम रहेंगे। और जब एक बार उसको धो दें, नहा
नहवा लें, उसके बाद उसको खूब अच्छे से तौलिया से पोंछने के बाद ही फिर अंडरवियर पहने, जिससे कि वहाँ पर पसीना या नमी, जो पानी की नमी है, वो न रह जाए। तो ये तौलिया से पोंछने से ये बेनिफिट है कि नमी नहीं रहेगी। कभी ऐसा लग रहा है कि नमी वाली जगह पे जा रहे हैं, पसीने वाली जगह पे जा रहे हैं, तो पहले ही कोई भी घरेलू पाउडर का इस्तेमाल कर लें। जो पाउडर होता है वो मॉइस्चर को, जो नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कीटाणु को पनपने से रोकने में मदद करता है। इसके अलावा जो एंटी फंगल खाने वाली दवाइयाँ हैं या फिर एंटी फंगल जो क्रीम्स हैं, वो अपने डॉक्टर के परामर्श में, यदि इसका जो नियमित कोर्स है, मतलब कि दवाइयों का जो कोर्स है लगभग 4 से 6 महीने का, यदि इसको प्रॉपरली बिना रुके हुए अच्छे से किया गया तो इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।